नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइंड एकाग्रता यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कुछ प्रश्न एवं उत्तर पूरी डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ नीचे दिया गया है। नीचे जो क्वेश्चन है वो सारे इसी से रिलेटेड हैं। यह प्रश्न जो है कि यूपीएससी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे तरफ से जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में, ऑप्शन बी है 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, ऑप्शन डी है 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में पहला जो है अधिवेशन बम्बई, यानी जिसे हम आज मुंबई कहते हैं, में कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये किया गया था पहला अधिवेशन। और कांग्रेस, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कांग्रेस के द्वारा टोटल कितने अधिवेशन किए गए थे? तो टोटल कांग्रेस द्वारा टोटल 56 अधिवेशन किए गए थे, टोटल 56 अधिवेशन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका थर्ड का ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है बी राघवाचार्य, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, ठीक है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है, स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को की थी। इसका मेन उद्देश्य था हिंदू सुधार आंदोलन, ये इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है ब्रह्म समाज की, या फिर आर्य समाज की, या फिर सी थियोसोफिकल सोसाइटी की, या फिर डी पूना सार्वजनिक सभा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज की। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा और द्वारिकानाथ टैगोर के ने दोनों मिलकर स्थापित किया था, लेकिन मुख्य श्रेय जो है कि राजा राम मोहन राय को जाता है। इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी 20 अगस्त 1828 को। तो इसका डेट भी पूछा जा सकता है और स्थान भी कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में इसका हुआ था, ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो इस ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लिटन, लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा 14 मार्च 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को महादेव गोविंद रानडे ने की थी। ठीक है, यह सभा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ
ठीक है, मध्यस्थता कायम करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, भवन राव श्रीनिवास इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पूना सार्वजनिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंसर में दे देगा जो भी, लेकिन आपको मानना रहेगा भवन राव श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। इल्बर्ट विधेयक 9 फरवरी 1883 को वायसराय लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉर्ड रिपन, ठीक है, के काल में पेश किया गया था। इस विधेयक के अनुसार देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित करने की बात कही गई थी या फिर कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वर्ष 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था और इसका जो नारा था वो था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 12 अगस्त 1952 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में उग्र राष्ट्रीय के उदय का कारण क्या था। उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था भारत में। ऑप्शन ए उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, ऑप्शन बी है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, ऑप्शन सी है उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कारण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन भारत के तत्कालीन जो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। ऑप्शन ए है बहिष्कार, स्वदेशी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साधन थे वो उग्र राष्ट्रवादियों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है लाला लाजपत राय, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कथन कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था। यह कथन किसने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है भगत सिंह। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है लाला हृदयलाल,
ऑप्शन बी है भाई परमानंद, ऑप्शन सी है चंपकरमण पिल्लई और ऑप्शन डी है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला हृदय लाल था। ये डेट आप याद कर रखेंगे कि 15 जुलाई 1913 को, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना, वो भी कहाँ पे, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो इसका ऑप्शन ए है बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी है कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी है पूना अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में ये हुआ था, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। तो ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी है यशपाल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था। पहला है ऑप्शन ए है केंद्रीय संगठन का अभाव, ऑप्शन बी है ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और ऑप्शन सी है उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कारण। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कारण ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता हुआ। तो आप कलकत्ता अधिवेशन में और ऑप्शन डी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लखनऊ समझौता यानी कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ। लखनऊ समझौता को हम कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है 1916 में और ऑप्शन डी है 1918 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। 1916 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, सेट 1 था ये, और इसके आगे हम सेट सेकंड लाएंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे नेक्स्ट सेट लाते रहेंगे हम लोग, 25 क्वेश्चन उसमें करेंगे। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोकमान्य तिलक द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से तो जाने जाते हैं। ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 के बेलगाम में की थी। थे 25 क्वेश्चन आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।